हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में लोग क्लास 8 का इंग्लिश का सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 6 द फाइट पढ़ेंगे। हम लोग आज के समय जो चैप्टर नंबर 6 है द फाइट इंग्लिश का, वो हम लोग आज के समय कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग पूरा बुक का आधा पार्ट पूरा कंप्लीट कर एक पार्ट पूरा कंप्लीट कर देंगे। दूसरे वीडियो में मतलब दूसरे लेक्चर में हम लोग सेकंड पार्ट पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं द फाइट। फाइट का मतलब क्या होता है? फाइट का हिंदी होता है झगड़ा, झगड़ा करना। तो आपके साथ भी कोई किसी ने झगड़ा किया होगा, एक कोई सा भी मूवमेंट थोड़ा सी होगा, हाथापाई हुआ होगा कि बोलने में फाइट हुआ, मतलब कि झगड़ा भयानक हुआ होगा या फिर कम हुआ होगा, पर कभी ना कभी तो आपको आपके शायद कोई फाइट लिया होगा, या तो फिर आपके दोस्त होंगे या तो फिर कोई अनजान व्यक्ति होंगे। तो आपका ये होमवर्क है कि आपको वो एक ऐसे लिखना है अपने फर्स्ट फाइट के ऊपर कि वो कैसे शुरू हुआ, कैसे एंड हुआ, उस वो फाइट क्यों हुआ, ये सब आपको उसमें बताना है। तो यही आपका होमवर्क। तो चलो शुरू करते हैं। अब जो फाइट आप समझते हैं चैप्टर। तो द फाइट है, वो जो चैप्टर है द फाइट, उसमें बेसिकली दो मेन करेक्टर है। करेक्टर मतलब कि आदमी जो बारे में बात किया है। पहला है रणजी और दूसरा है सूरज। रणजी को फर्स्ट पार्ट में बताया गया, वो शुरू से उसका नाम पता चल रहा है, पर जो सूरज है वो अपना जो नाम है वो सेकंड पार्ट में बताता है। वो स्ट्रेंजर के नाम से जाना जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो, ये हमारे पास बुक है, ये है मतलब कि हाँ ये है द फाइट का फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज और ये थर्ड पेज, और ये लास्ट फोर्थ पेज, और इधर कुछ पार्ट है फिफ्थ पेज। तो ये फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट हम लोग मैं आपको नेक्स्ट में बताऊँ। तो क्या कि रणजी है वो एक पुल डिस्कवर मतलब कि उसे राजपुर में आए हुए 1 महीना से ऊपर हो गया था। वो अकेला था, वो किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया था। क्यों? क्योंकि वो नया नया आया था राजपुर में, और इसलिए, और जो स्कूल थे वो भी बंद था, इसलिए वो दोस्त भी नहीं बना सकता था। तो क्या करता था कि रोज मतलब गर्मी की छुट्टी थी तो क्या पहनेगा, टी शर्ट और पैंट मतलब अपने वेस्ट के साथ हमेशा घूमने के लिए शाम को जाता था, डिस्कवर करता था पूल। उसे स्विमिंग करना बहुत ही पसंद था। तो जब एक दिन वो जा रहा था मतलब घूमने के लिए, खोज करने के लिए एक तालाब का, तो उसे एक बहुत ही अच्छा सा पुल दिखाई दिया। कब? फॉरेस्ट में अच्छा सा पुल दिखाई दिया। ये पूरा जो वाटर था वो पूरा फ्रेश था, पूरा क्लीन था। नीचे जो पत्थर थे वो भी बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहे थे। तो ये पुल उसने डिस्कवर किया। तो जाकर वो क्या करता है कि सोचने लगता है कि अरे ये देखो तो कितना अच्छा पुल है, और जो मैं पहले जहाँ पे रहता था वो कितना अच्छा, मतलब कि वो राजपूताना डेजर्ट से राजपुर में आया था। तो जो पहले वाला पुल था वो बहुत ही गंदा था। उसमें जो लोग फैलो को धोते थे, जो वुमेन है वो अपना कपड़ा धोते थे, इसलिए वो बहुत ही गंदा था। तो उससे अच्छा वो गंदा था, और ये बहुत ही फ्रेश था और अच्छा था। और इसका जो पानी वो कहाँ पे से आ रहा था, तो एक पहाड़ था उसी के द्वारा आ रहा था। आपको पता ही है कि माउंटेन के द्वारा पानी आते हैं। तो क्या करता है कि सीधा क्या है कि अपना पूरा कपड़ा खोल देता है और जाके नहा लेता है, मतलब कि स्विमिंग करने लगता है। उसे बहुत मज़ा आता है, मतलब कि स्विमिंग करता नहीं है, वो कपड़ा खोल के जैसे ही खड़ा होता है, मतलब वो हवा का मज़ा ले रहा था, पेड़ पे ऐसे लेट जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एक स्ट्रेंजर आता है जिसका आगे नाम सूरज बताते हैं। वो इससे पूछने लगता है कि अरे वाई आर यू हियर, मतलब वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो, ये तुम्हारा पूल नहीं है, तुम इसमें क्यों स्विमिंग करोगे? क्योंकि वो भी ये राजपुर का ही था। तो उसको ही बस पता था कि हाँ यहाँ पे पूल है, ये बस मेरा है, बस मेरा ही मेरा है।
तो फिर पूछने लगता है कि अरे तुम क्यों हो? तुमको यहाँ पे परमिशन किसने दी आने को? तो बोलता है कि क्या ये तुम्हारा पूल है? ये तो सबका पूल है, ये नेचर का पूल है, इसमें सब कोई आगे ना आ सकते हैं। पर वो जब दोनों नीचे आते हैं आपस में जब मिलते हैं तो बोलते नहीं, ये मेरा पुल है, तुम यहाँ से चले जाओ। पर जो रंजीत था वो नहीं जाता है, वो बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तब वो क्या करता है, बोलता है दोनों कि जो स्ट्रेंजर था वो बोलता है कि आई एम अ वॉरियर, मतलब मैं लड़ाई करता हूँ, मतलब वॉरियर। और फिर रणजी बोलता है कि मैं फाइटर हूँ, मैं भी लड़ाई करता हूँ, वॉरियर और फाइटर बोलता है। वॉरियर का कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग। तो फिर स्ट्रेंजर बोलता है आई एम अ वॉरियर, फिर बोलता है रणजी आई एम अ फाइटर। ये बहुत ही बहस बहुत देर तक चला गया। तब फिर लास्ट में जो स्ट्रेंजर था वो पूछता है कि तुम तुम क्या नहीं जाओगे इस पुल को छोड़ के? तब जो स्ट्रेंजर था वो बोला, मतलब कि जो रणजीत था वो बोला नहीं मैं इसी पुल में नहाऊंगा, मतलब स्विमिंग करूंगा। तो फिर स्ट्रेंजर पूरा पहलवान था, पूरा हट्टा कट्टा था। उन्होंने ऐसे करके दिखाया कि देखो मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार दूंगा। तो बोलते हैं ठीक है मार के दिखाओ। तो क्या करते हैं, घींच के पूरा मारता है, जिसके ऊपर पूरा चक्कर आने लगता है पूरा। उसके बाद क्या होता है कि दोनों के बीच में बहुत ही लड़ाई होते रहे। पहले तो जो जहाँ पे बालू था, मतलब कि आपको पता होगा कि एक गीला जगह होता है कोई भी पानी के स्थान पे, मतलब जहाँ पे तालाब के पास में गीला जगह होगा, उसके ऊपर लड़ाई करने लगे। तो फिर उसके बाद सीधा वो उन लोग दोनों किसमें चले गए, तालाब में चले गए। दोनों बहुत ही लड़ाई करे। फिर लास्ट में जब दोनों ने क्या थक हार लिया, मतलब थक गए पूरा, तो बाहर आए और दोनों को आमने सामने देखते रहे। और वो दोनों सोचते रहे कि हाँ ये मारेगा मुझको, ये मारेगा मुझको ये। तब उसी में से बोलता है वॉरियर, मतलब जो स्ट्रेंजर था वो रणजी से बोलता है कि नहीं तुम इस पुल को नहीं छोड़ के जाओगे। तब रणजी बोलता है नहीं तो फिर मैं तुमको फिर से मारूंगा। तो बोलते मार के दिखाओ। तब वो बोलता है बस और मार नहीं पाता, क्यों? क्योंकि उसको जो ताकत था जितना भी वो तो सब चला गया, उसको एनर्जी चाहिए था ना। तो इसलिए दोनों ऐसे खड़े रहे। तो दोनों में हिम्मत नहीं आ रहा था कि मारे। तब जो वॉरियर तुरंत बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें कल मारूंगा, तो जो फाइट है वो कल कंटिन्यू होगा। तो ये बात है, उसके बात हुई। तो राजीव बोला कि वो भी तो थक गया था। तो भी ये बोलता है कि ठीक है अगले दिन हम लोग दोनों करेंगे फाइट। तो उसके बाद क्या होता है कि दोनों आपस में चले गए। तो घर जाकर जब रणजी देखता है कि वो उसको पूरा हाथ पैर पूरा छिल गए हैं और वो कैसे अपने मम्मी को दिखाए, तब मम्मी को तो पता चल गया कि तो उसने बोला कि नहीं तुम शाम को कहीं नहीं जाओगे। उसके बाद वो क्या है कि इसी यही तक है फर्स्ट। सेकेंड पार्ट हम लोग आगे देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।